शांति का छोटा बेटा मोहन गूंगा था और शांति की मृत्यु के बाद उसके भाइयों ने उससे भीख मंगवानी शुरू कर दी। एक दिन उसने भीख मांगने से मना किया तो भाइयों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और ये प्रसिद्ध कर दिया कि उसने अपनी माँ को जहर देकर मारा है। मोहल्ले वाले उसे नफ़रत की नज़र से देखते और बच्चे उसे पत्थर मारने लगते। 2 दिन से भूखा हुआ सड़क किनारे सोया हुआ था कि अचानक किसी ने उसके ऊपर कूड़ा फेंका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कूड़े के ढेर के बीच से उसने मन ही मन पुकारा, हे ईश्वर मेरी मदद कर दे। और उसने चेहरा उठाकर आसमान की ओर देखा था। ज़ुबान से तो वो कोई शब्द बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर मौजूद पीड़ा सब कुछ कह रही थी। उसकी आंखें उस समय रो रो कर लाल हो चुकी थीं और आंखों से बहते आंसू जैसे भगवान से भीख मांग रहे थे। वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी चीख चीख कर अपनी कहानी सुना रही थी। ये दृश्य ऐसा था कि किसी अच्छे भले इंसान का दिल भी दहल जाए, मगर समय के उन जालिमों पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वो 2 दिन से भूखा था और सड़क किनारे सोया हुआ था। सड़क का किनारा भी क्या था, गंदगी का एक ढेर था जहाँ सांस लेना भी मुश्किल लगता था। वहाँ पर किसी ने लकड़ी का कुछ सामान फेंक रखा था। उसने उसी सामान में से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े और पटरे उठाकर बराबर किए और उन्हीं पर लेट गया। वो थकान से निढाल था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भूख उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा रही थी। पेट में उठने वाली टीसें उसे बार बार करवट बदलने पर विवश कर रही थीं, मगर वो बेबस था। उसके आगे गंदगी का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। कचरे की दुर्गंध हर सांस के साथ उसके अंदर जा रही थी, मगर उसके पास इसके अलावा कोई जगह नहीं थी। वो इसी को अपना आश्रय बनाए बैठा था। तभी अचानक किसी ने उस पर कूड़ा फेंका। कूड़े का एक हिस्सा उसके पास आकर गिरा और वो चौंक कर उठ बैठा। पहले तो उसने डर के पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर उसकी नज़र कूड़े पर पड़ी और एक चीज़ पर जाकर ठहर गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कूड़े के अंदर एक बहुत सुंदर सा बैग पड़ा था। वो बैग इस गंदगी के ढेर में भी अलग ही नज़र आ रहा था, जैसे किसी और दुनिया की चीज़ हो। मोहन कुछ पलों तक उसे देखता रहा। उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। वो धीरे धीरे उस बैग के पास आया। उसके हाथ काँप रहे थे। भूख और कमज़ोरी ने उसे निढाल कर दिया था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने बैग को हाथ लगाया और बैग के अंदर रखी चीज़ ने उसके दिल की धड़कन तेज़ कर दी। एक पल के लिए वो खुश हो गया, मगर नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालने वाली थी। मोहन की उम्र 11 साल थी और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसकी माँ का नाम शांति था। मोहन जन्म से गूंगा था। वो बोल नहीं सकता था, मगर सब कुछ समझता था। उसकी आंखें उसके अंतर्मन का दर्पण थी। शांति और रमेश ने उसका इलाज कराने की बहुत कोशिश की थी। वो उसे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। हर बार उम्मीद लेकर जाते और निराश होकर वापस आते। डॉक्टरों का कहना था कि इसका इलाज होना संभव नहीं है, और अगर हो भी गया तो इलाज इतना महंगा है कि वो लोग नहीं करा सकते। शांति और रमेश ने अपने घर और थोड़ी बहुत ज़मीन के मूल्य का अंदाज़ा लगाकर डॉक्टर से बात की थी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए, मगर डॉक्टर के शब्दों ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। उसने साफ कह दिया कि ये पूंजी इलाज के लिए बहुत कम है और इतनी सी पूंजी में कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी का दिल बैठ गया। वो अपने बेटे के लिए कुछ न कर सके। मोहन की उम्र सिर्फ 3 साल थी जब दिल का दौरा पड़ने से रमेश का स्वर्गवास हो गया। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर एक बात ये थी कि उसके दोनों बड़े भाई उस समय तक इतने बड़े हो चुके थे कि घर संभाल सकते थे। पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने घर को संभालने की कोशिश की। वो मेहनत करते और घर का खर्च चलाते। घर का एक सदस्य कम हो गया था, मगर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। शांति का जीवन साथी उसे अकेला छोड़ गया था और ये दुख उसके दिल में एक घाव बना गया था। वो दिन रात अपने पति को याद करती, मगर बच्चों के लिए खुद को मजबूत बनाए रखती। उसने अपने आंसू छुपाकर बच्चों को संभाला, मगर उसके दिल का दर्द कभी कम ना हुआ।
समय गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, मगर शांति के दिल में एक भय हमेशा जिंदा रहा। उसे सबसे ज़्यादा चिंता मोहन की रहती थी। वो जानती थी कि ये बच्चा बाकी लोगों से अलग है। वो बोल नहीं सकता, अपने दिल की बात नहीं कह सकता। वो अक्सर रातों को उठकर उसे देखती और खामोशी से रोती। उसके दिल में एक ही सवाल होता कि उसके बाद इस बच्चे का क्या होगा। वो भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बाद भी कोई उसका ख्याल रखने वाला हो, मगर उसका ये डर आखिरकार सच साबित हुआ। पति की मृत्यु के 8 साल बाद शांति भी परलोक सिधार गई। उसकी मौत ने घर की आखिरी ढाल भी ख़त्म कर दी। तब तक बच्चे जवान हो चुके थे और सब अपने अपने कामों में लग गए थे। शांति के जाने के बाद मोहन बिल्कुल अकेला हो गया। उसके भाई बहनों ने धीरे धीरे उससे मुंह मोड़ लिया। पहले उसके साथ थोड़ी बहुत नरमी करते थे, मगर अब वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने उसे खाना देना बंद कर दिया। मोहन जब भूख से तड़प कर खाना मांगता तो उसे अनदेखा कर देते। वो रोता था, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। आखिरकार उन्होंने उसे भीख मांगने पर लगा दिया। वो चाहते थे कि वो सारा दिन बाहर रहे और लोगों के सामने हाथ फैलाए, मगर मोहन ने इनकार कर दिया। उसकी आंखों में स्वाभिमान था। वो भूखा रहना बर्दाश्त कर सकता था, मगर हाथ फैलाना नहीं। उसके इनकार ने उसके भाइयों के अंदर का अत्याचार जगा दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह मारा और उसका कमज़ोर शरीर इस अत्याचार को सहन नहीं कर सका। वो ज़मीन पर गिर गया, मगर उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक ज़िद भी थी। वो फिर भी भीख मांगने को तैयार नहीं हुआ और इसी ज़िद की सज़ा उसे घर से निकाल कर दी गई। वो सड़कों पर आ गया। अब ना उसके पास छत थी, ना खाना। वो गलियों में भटकता रहा। लोग उसे देखते मगर अनदेखा कर देते, कुछ हमदर्दी से देखते मगर आगे बढ़ जाते। वो दिन भर भूखा रहता और रात को कहीं भी सो जाता। वो उन रिश्तेदारों के पास गया जो कभी उसकी माँ के सामने उस पर दया दिखाते थे और कहते थे कि ये बच्चा तो बहुत मासूम है। सबसे पहले वो अपनी मौसी के घर गया था और दरवाजे पर खड़ा होकर उसने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। मौसी ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर चौंक गई। मोहन की हालत बिखरी हुई थी, कपड़े मैले थे और चेहरे पर थकान और भूख साफ नज़र आ रही थी। उसने हाथ के इशारे से अपनी हालत बताने की कोशिश की। आंखों में विनती थी कि उसे अंदर आने दिया जाए, मगर मौसी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा कि यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा, हमें सब पता है तुमने क्या किया है। तुमने ये उम्मीद भी कैसे कर ली कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद करूँगी। मोहन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो कुछ समझ न सका। उसने फिर इशारों से पूछने की कोशिश की, मगर मौसी ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। मोहन का दिल टूट सा गया था, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था कि वो किसी और रिश्तेदार से मदद मांगता। वो वहाँ से निकला तो सीधा अपने मामा के घर गया। वहाँ भी उसे यही आशा थी कि शायद वो उसे गले लगा लें, मगर वहाँ भी दरवाज़ा खुलते ही उसे नफ़रत भरी नज़रों का सामना करना पड़ा। मामा ने उसे देखते ही डांट दिया और कहा, क्या यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे बच्चे के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आगे कभी भी इस घर की ओर देखना भी मत, वरना मैं तुम्हारे गूंगे होने का भी लिहाज नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहन लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरा, मगर फिर उठकर चल दिया। उसके कदम भारी हो चुके थे और दिल टूट चुका था। उसके बाद एक एक करके वो हर चाचा, ताया, बुआ और दूर के रिश्तेदारों के पास भी गया, मगर कोई भी उसे एक टाइम का खाना तक खिलाने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का व्यवहार बदलने लगा था। जहाँ पहले लोग उसे देखकर हमदर्दी जताते थे, अब वही लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। बच्चों को उसके पास आने से रोका जाता, औरतें उसे देखकर कानाफूसी करने लगतीं और आदमी उसे गुस्से से देखते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया है। एक दिन वो गली के कोने में बैठा था जब उसने दो औरतों को आपस में बात करते सुना। एक औरत ने कहा कि ईश्वर बचाए ऐसे बच्चों से, अपनी माँ को ही जहर दे दिया। दूसरी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा कि हाँ,
इसीलिए तो इसके भाई बहनों ने इसे घर से निकाल दिया। ऐसे मनहूस बच्चे को कौन अपने पास रखेगा। ये शब्द सुनकर मोहन का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गूंगा था मगर बहरा नहीं। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगा था। उसे उस दिन सच्चाई का पता चला कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो देर तक वहीं बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके पास कोई शब्द नहीं था कि वो अपनी सफाई दे सके। वो चाह कर भी किसी को नहीं बता सकता था कि वो निर्दोष है। वो भला कैसे अपनी माँ को मार सकता था, जो उसकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा थी और उससे निस्वार्थ प्रेम करती थी। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वो इस मोहल्ले में नहीं रहेगा जहाँ हर आँख में उसके लिए नफ़रत हो। वो उठा और चलता हुआ उस जगह से दूर निकल गया। इसके बाद उसकी ज़िंदगी सड़कों पर गुजरने लगी। वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, मगर कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। उसकी हालत देखकर लोग उसे भिखारी समझते और जब वो हाथ नहीं फैलाता तो उसे धुतकार देते। उसका आत्मसम्मान उसे भीख मांगने से रोकता था। वो भूखा रह लेता मगर हाथ नहीं फैलाता था। 2 दिन उसने कुछ नहीं खाया और कमज़ोरी उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। आखिरकार थक हार कर वो उस गंदगी के ढेर के पास आकर लेट गया था। वही जगह अब उसका आश्रय बन चुकी थी और उसी पल किसी ने उसके पास ही कूड़ा फेंका था और तभी उसकी नज़र उस बैग पर पड़ी थी। अब वो बैग उसके सामने था। उसने धीरे से उसे खोला और अंदर झांका तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बैग छोटा सा था मगर उसके अंदर बहुत सारे रुपए और ढेर सारे गहने रखे हुए थे। उस बैग में इतने रुपए थे कि वो 1 साल से भी ज़्यादा समय तक आराम से गुजारा कर सकता था। उसके हाथ कांपने लगे। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि वो इन सबको रख ले। उसकी भूख उसके दिल को कमज़ोर कर रही थी, मगर अगले ही पल उसने सर झटक दिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये उसका सामान नहीं था और वो कैसे किसी और की चीज़ ले सकता था। उसने बैग के अंदर देखा तो उसमें से एक कार्ड निकला जिस पर किसी का नाम और पूरा पता लिखा था। उसने उस कार्ड को ध्यान से देखा जैसे उसे याद कर रहा हो। फिर वो उठा और सड़क की ओर बढ़ा। उसने हाथ के इशारे से एक रिक्शा रोका। रिक्शे वाला पहले तो उसे देखकर हिचकिचाया मगर फिर रुक गया। मोहन ने कार्ड उसे दिखाया और इशारों से समझाया कि उसे यहाँ लेकर चलो। रिक्शा वाला कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सर हिलाकर उसे बैठने का इशारा किया। मोहन ने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखता रहा मगर उसका ध्यान कहीं और ही था। उस पते पर पहुंचकर उसने बैग में से सिर्फ एक नोट निकाला और रिक्शे वाले को दे दिया। उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, मगर वो जानता था कि ये रुपए उसके नहीं हैं। रिक्शे वाला उसे एक बड़े से घर के सामने उतार कर चला गया। मोहन ने धीरे से सर उठाकर इस घर की ओर देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये एक बहुत बड़ी कोठी थी। ऊंची दीवारें, भारी गेट और अंदर से झांकती हुई चमक दमक। वो कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ा बैग और सामने खड़ी वो कोठी जैसे 2 अलग दुनियाओं की कहानी सुना रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और कोठी के बड़े से गेट के सामने जाकर रुक गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा जैसे अपने पैरों को आगे बढ़ाने की हिम्मत दे रहा हो। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ उस शांत माहौल में गूंज उठी। थोड़ी देर में मेन गेट के अंदर से एक चौकीदार बाहर आया। उसने गेट खोला और मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मैले कपड़े और कमज़ोर हालत देखकर उसके चेहरे पर नाराज़गी आई, मगर मोहन ने फ़ौरन अपने हाथों के इशारे से और कार्ड दिखाकर समझाया कि वो इस घर के मालिक और मालकिन से मिलना चाहता है। साथ ही उसने इशारा किया कि वो उनका बैग वापस करने आया है। चौकीदार अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अंदर से किसी के आने की आवाज़ आई। एक गरिमापूर्ण आदमी और एक सुंदर महिला जल्दी जल्दी बाहर की ओर आ रहे थे। उनके चेहरों पर बेचैनी भी थी और उम्मीद भी। वो सीसीटीवी से बाहर मोहन को खड़े हुए और उसके हाथ में वो बैग देख चुके थे। जैसे ही उनकी नज़र मोहन पर पड़ी,
वो लगभग भागते हुए उसके पास पहुँचे। मोहन ने झुककर प्रणाम किया और फ़ौरन बैग उनकी ओर बढ़ा दिया। उसके दिमाग में यही विचार था कि वो लोग अपना बैग देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे, मगर अगले ही पल जो हुआ उसने मोहन को हैरान कर दिया। उस महिला ने बैग को एक सरसरी नज़र से देखा और फिर लापरवाही से एक और रख दिया। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और मोहन को ज़ोर से गले लगा लिया। मोहन हैरान रह गया। उसने कभी ऐसे प्यार की कल्पना भी नहीं की थी। उस आदमी ने भी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से उसे थपथपाने लगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो महिला उसे उसकी माँ की तरह लगी थी। उसके आंचल में माँ जैसी ममता थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों उसे अपने साथ अंदर ले गए और शानदार ड्राइंग रूम में बिठाया। नौकर तुरंत पानी और खाने की व्यवस्था करने लगे। मोहन झिझक रहा था, मगर महिला ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ देर बाद उस आदमी ने बड़े प्यार से कहना शुरू किया कि वो दोनों निसंतान हैं। शुरू से उनकी इच्छा थी कि वो किसी बच्चे को गोद लें, मगर जब भी हमने कोशिश की, हर कोई अपना बच्चा हमें देने के बदले हमारी धन दौलत चाहता था। जो बच्चे उनके पास लाए जाते वो भी घर की चमक दमक देखकर आते थे। उन्हें ऐसा बच्चा चाहिए था जो धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई के साथ उनके पास आए। महिला ने बात आगे बढ़ाई कि इसीलिए उन्होंने ये अनोखी योजना बनाई। उन्होंने ऐसे ही बैग में पैसे और गहने रख कर अलग अलग जगहों पर रखवाए। ये अब तक का 5वां बैग था, मगर आज तक कोई भी इसे वापस नहीं करने आया है। सबने उस बैग को अपना भाग्य समझकर रख लिया, जबकि हमने नाम और पते के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर तक लिख कर रखा था जो इस बैग में था। मगर सिर्फ मोहन था जो ये बैग वापस करने लाया था। मोहन ने हैरत से उनकी ओर देख रहा था। उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो उनका बेटा बन जाए। हमें अपने माता पिता समझो। क्या तुम हमें अपना लोगे? अगर तुम हमें अपनाने के लिए तैयार हो तो हमें अपने माता पिता से मिलवा दो। हम उन्हें भी यहाँ ले आएंगे। हमारे पास बहुत रुपया पैसा है और हम सबका जीवन संवार देंगे। ये सुनकर मोहन के धैर्य का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से इशारा किया और किसी तरह अपनी बात समझाई कि उसके माता पिता नहीं हैं, वो इस दुनिया में अकेला है। फिर उन्हें ये भी मालूम हुआ कि मोहन जन्म से गूंगा है। ये सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जल्दी से उसे सीने से लगा लिया और कहा कि अब वो अकेला नहीं है, वो उसके माता पिता हैं और उसका हर दुख उनका दुख है। उस आदमी ने भी मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, जैसे उसे विश्वास दिला रहा हो कि अब वो अकेला नहीं होगा। उस दिन के बाद मोहन की ज़िंदगी बदल गई। उसे नहलाया धुलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और अच्छा खाना दिया गया। वो धीरे धीरे संभलने लगा। फिर उसका इलाज शुरू करवाया गया और उसे महंगे से महंगे डॉक्टर के पास ले जाया गया। महीनों की मेहनत और इलाज के बाद एक दिन वो पल भी आ गया जब मोहन ने पहली बार अपनी आवाज़ निकाली। वो शब्द टूटा फूटा था, मगर उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसके नए माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद मोहन अपने पुराने मोहल्ले में गया। अब वो पहले जैसा कमज़ोर और बेबस लड़का नहीं था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। मोहल्ले वाले उसे देखकर हैरान रह गए और सब उसके आसपास जमा हो गए। मोहन ने उनकी ओर देखकर साफ शब्दों में कहा, मैंने अपनी माँ को जहर देकर नहीं मारा था। मैं गूंगा था, मगर बहरा नहीं। तुम लोगों ने मेरी खामोशी का फ़ायदा उठाया था। क्या कोई ऐसा बेटा अपनी माँ को मार सकता है जिसकी सारी दुनिया ही उसकी माँ हो? ये सुनकर सबके सर शर्मिंदगी से झुक गए और उनकी आंखों में पछतावा था। एक एक करके सबने उससे माफ़ी मांगी। उसके भाई बहन भी आगे बढ़े और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगे। मोहन ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर उसके चेहरे पर नरमी आ गई। उसने खुले दिल के साथ सबको माफ़ कर दिया और कहा कि अगर वो लोग उसके साथ ये व्यवहार न करते तो शायद उसे ज़िंदगी में दोबारा माता पिता न मिलते।
ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिया। अब उसकी ज़िंदगी में अकेलापन नहीं था, बल्कि सुकून और प्यार था। वो अपने नए माता पिता के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, जहाँ उसे इज़्ज़त भी मिली और प्यार भी मिला, जिस पर उसका हमेशा से अधिकार था। माँ के बाद उसके साथ माँ की दुआएं थीं, जो अब तक उसके साथ थीं, और वो दुनिया में अकेला और निराश नहीं रहा था, बल्कि अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा अच्छा जीवन गुजार रहा था। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी वापस आ गई थी, जो कभी उसके लिए बस एक सपना था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।